अस्सलाम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर गुड। स्टूडेंट्स, आज से हम लोग क्लास 9 की जो न्यू बुक आई है मैथ्स की, इसके चैप्टर 3 हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर आप देखें ना 3.1, इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम बस कह रहे हैं कि आप लोगों ने शेड करना है। ये इसके 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इन चारों पार्ट्स को ना आपने इन डायग्राम्स में शेड करना है। मतलब ये कि आपने इस फर्स्ट पार्ट में भी ना ये चारों शेड करने हैं और सेकेंड पार्ट में भी इस तरह आपने ये चारों शेड करने हैं अप टू सोन। तो चलें अभी हम लोग क्वेश्चन 1 करते हैं। इस 1 के मैं आपको ना ये तमाम पार्ट्स करता हूँ शेड कैसे करते हैं। यहाँ देखें आप लोग स्टूडेंट्स, ये देखें ये क्वेश्चन मैंने 1 यहाँ लिखा हुआ है और अब इसमें ना ये मेरे क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट इसका ना ये मैं यहाँ पे शेड करूंगा। अब देखें यहाँ पे पहले क्या कह रहे हैं कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करें। तो ये हमारे पास वेन डायग्राम बनी हुई है। पहले हमने क्या करना है, जो होगा ना ब्रैकेट के अंदर पार्ट, इसको आपने शेयर करना होगा इसको। तो यहाँ में क्या लिखा हुआ है, बी इंटरसेक्शन सी। तो सब आप क्या करें, आप लोग बी को और सी का क्या निकालें, इंटरसेक्शन। मतलब होता है कॉमन दोनों में से क्या आ रहा है। तो जो बी में और सी में कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, दिस पार्ट, ये पार्ट आपके पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो इसको आप क्या कर देंगे, इसको आप लोग शेड कर देंगे। ये मैंने शेड कर लिया और यहाँ पे ना नीचे आप यहाँ बताएंगे कि आपने क्या फाइंड किया है। आपने यहाँ फाइंड किया है बी इंटरसेक्शन सी। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट हो गया, यानी कि आपने बी इंटरसेक्शन सी फाइंड किया है। फिर आप यहाँ पे ना एक दोबारा से एक आप डायग्राम बनाएंगे, वेन डायग्राम। और इस वेन डायग्राम में आप लोग बताएंगे क्वेश्चन सॉल्व करके। ये आप देखें, ये मेरे पास ए आ गया, ये बी आ गया और इसी तरह ये मेरे पास क्या आ गया, सी आ गया। ठीक है। और अब देखें ये तो हमारे पास ऑलरेडी क्या हुआ है, शेड हुआ है। अब जो है ना आप यहाँ पे साथ ये बता दिया करें कि इस डायग्राम में आप बता दें कि जो हमारे पास ये कलर किया ना हमने, ये सादा कलर यहाँ पे रख दें आप लोग कि जो कलर हमने किया है ये हमें क्या बता रहा है, बी इंटरसेक्शन सी बता रहा है। इस तरह जब आप इन दोनों का आप जो है निकालेंगे ना ए यूनियन, अब आपने यहाँ निकालना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब जो बी का और सी का पार्ट है वो ये आया हुआ है और ए यूनियन मतलब होता है कि तमाम नंबर आपने लेने हैं। तो उसमें आपका नंबर क्या आ जाएगा, ये भी आपके पास है ना, ये ए का आपके पास होल सेट आ जाएगा। ये भी ए का होल सेट और इसके साथ जो है ना ये आया ना कंबाइंड पोर्शन, हमारे पास ये वाला पोर्शन कंबाइंड आया हुआ है। ये भी, ये दोनों यानी कि ये वाला भी पोर्शन, ये पोर्शन भी और एज वेल ये पोर्शन भी। ये आपके पास क्या बताएगा आपको, ये बताएगा आप लोगों को ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये फर्स्ट पार्ट का नाम हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया। इसका जो सेकंड पार्ट हमारे पास है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मतलब कि ए के साथ देना है आप इंटरसेक्शन और बी यूनियन सी मालूम करना है। तो अगर आपने, मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ आपको, अगर मालूम करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इसी पार्ट का, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सी बात है। आप यहाँ में क्या करेंगे, एक वेन डायग्राम बना लें आप लोग। ये आपके पास ए पार्ट है, ये आपके पास जो है ना बी है और ये सी पार्ट है। अब देखें, अगर आपने सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो है ना ब्रैकेट हमारे पास, इस ब्रैकेट को हम शेड करेंगे। यहाँ के पास ब्रैकेट क्या आ जाएगी, ये बी यूनियन सी है। ठीक है, मतलब बी के और सी के ऑल एलिमेंट्स, बी एंड सी के ऑल एलिमेंट्स आपके पास ये क्या आ जाएंगे, ये आपके पास आ जाएगा बी यूनियन सी। ठीक है, ये आप यहाँ बता देंगे, ये हमने कलर किया है ब्राउन रंग का। यहाँ के पास क्या बता रहा है, बी यूनियन सी बता रहा है आपको। और अब अगर बताना आपने ए इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, अब इन सब में कॉमन क्या आ रहा है, क्योंकि एक साथ कॉमन क्या आ रहा है, वो जस्ट ये पार्ट आ रहा है। ठीक है, तो दिस पार्ट जो मैंने किया है बॉल पॉइंट से, ये पार्ट हमारा क्या होगा, आंसर होगा दिस पार्ट गिव अस ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। होपफुली आपको दोनों पार्ट समझ आ गए हैं। और इस तरह थर्ड पार्ट भी जो है ना वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। जब आप इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे इसी पार्ट का आप लोग, ये आपके पास ए पार्ट है, ये आपके पास बी पार्ट है और ये आपके पास क्या है, सी पार्ट है। तो अगर आपने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां मैं कर रहा हूं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को। तो सिंपल सी बात है। अब देखें, पहले आप फाइंड करें बी इंटरसेक्शन सी, वो पास ये क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और जब होगा ना ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में, देखिए इनमें से कोई भी आपके पास क्या आ रहा है, कॉमन नहीं आ रहा। देखिए ए अलग से है, बी भी जो है ना, अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ, अब बी इंटरसेक्शन सी में हमारे पास जस्ट ये पार्ट आ रहा है।
मतलब इसका और ए के साथ कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम हमारे पास ये क्या कहेंगे, हम कहेंगे हमारे पास क्या है, डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट मतलब इनमें से दोनों में से क्या है, हमारे पास कोई भी कॉमन नहीं है। इससे पहले यूनियन में ना आपके पास अगर आप फाइंड करेंगे यूनियन, अगर आपने फाइंड करना हो ए यूनियन बी यूनियन सी, तो यूनियन में क्या होता है कि तमाम के एलिमेंट्स आपके पास क्या हो जाएंगे, शेड हो जाएंगे, क्योंकि यूनियन में क्या होता है, सब एलिमेंट्स आते हैं। तो आप कहेंगे कि ये सब एलिमेंट जो है ना आपके पास, ये एज ए होल, ये एज ए होल आपके पास क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगी। नहीं तमाम में आपस क्या आ जाएगा, शेडिंग आ जाएगी। तो ये आपको मैंने क्वेश्चन में 1 करवा दिया है। ऐसे करने क्वेश्चन 1 आपने ना न्यू बुक आई है वेन डायग्राम से। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।